राजस्थान की रेतीली जमीन में चाहे अनाज की पैदावार भले ही कम होती हो, पर इस भूमि पर वीरों की पैदावार सदा ही ज्यादा से ज्यादा हुई है। अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर इन वीर योद्धाओं ने राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाम समय समय पर रोशन किया है। हम हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में आपके लिए लाते हैं वो इतिहास जिसके पन्ने हमारे इतिहास की किताबों से भी गायब हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी और ये सुझाव हमें दिया था, इसीलिए आज हम इस विषय पर लेकर आए हैं वो जानकारियां जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। बताएंगे आपको इनका वो गौरवशाली इतिहास इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम पढ़ने से पहले इस मरुभूमि को राजपुताना कहकर पुकारा था। इस राजपुताने में अनेकों राजपूत महाराजा पैदा हुए, पर आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी इन राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इतिहास के एकमात्र जाट महाराजा सूरजमल की है। जी हां, जिस दौर में राजपूत राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करके जागीरें बचा रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली अकेला मुगलों से लोहा ले रहा था। सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा हम आपको डिटेल में बताएंगे सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। यह इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा है, उनमें राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। वो राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से भी बहुत ही अच्छा और गहरा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस बनने के कारण झगड़ा शुरू हो गया था। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। और इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर ढेर सारी लड़ाइयां भी शुरू हो गई थी। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी और ये लड़ाई यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गए थे। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय भी प्राप्त हुई थी और फिर इसके बाद उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया था। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत में बजने लगा था। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र काफी हद तक बढ़ा लिया था। इसी बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुम्हेर के किलों को घेर कर रखा। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार यानी कि मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने सूरजमल से संधि भी कर ली थी। सूरजमल ने अभेद्य लोहागढ़ किले का निर्माण भी करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए थे। मिट्टी के बने हुए इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनवाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी भी पार नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि ये देश का एकमात्र ऐसा किला है जो हमेशा से अभेद्य रहा है, अजेय रहा है। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर हुआ करती थी। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौकों पर सामरिक सहायता भी ली थी। आगे चलकर किसी बात पर मनमुटाव होने की वजह से महाराजा सूरजमल के संबंध मराठा सरदार सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए थे। पानीपत के युद्ध की बात बताते हैं आपको।
पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। मराठों के पास रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी। मराठों के संबंध अगर सूरजमल से खराब ना हुए होते तो इस युद्ध में उनकी ये हालत ना होती। इसके बावजूद सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय दिया और घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने तक का सारा प्रबंध उन्होंने करवाया। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार भी सूरजमल की वजह से हुआ था। भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक विस्तार पहुंच गया था। सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल से मुगल काल तक लगभग 600 सालों में ब्रज पर आई मुसीबतों का कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक बने थे। इसी कारण ब्रज में इन शासकों के लिए बदले, क्रोध और हिंसा की भावना हुआ करती थी, जिसका विद्रोह से पता चलता है। उन्होंने जितने भी विद्रोह किए थे, दिल्ली प्रशासन के सैनिक अधिकारी अपनी धर्मांधता की वजह से लूट मार किया करते थे। महाराजा सूरजमल के समय ये सारी परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ के वीर और साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्व सुरक्षा में ही नहीं बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे थे। मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई महीनों तक होता रहा और आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में राजा सूरजमल का दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी और मुगलों को धूल चटाने वाला इकलौता राजा था महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल का यह युद्ध जाटों का ही नहीं बल्कि ब्रज के वीरों की मिलीजुली कोशिशों का ही परिणाम था। इस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा गुर्जर, मैना और अहीरों ने भी बहुत उल्लास के साथ भाग लिया था। सन 1761 में पानीपत का एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसमें राजपूत, जाट, मराठा जैसे शक्तिशाली और वीर सैनिकों के होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्य कारण हिंदू शासकों का आपस में ही मेल ना होना था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से सबक लेकर मराठों और जाटों ने संधि की, लेकिन वे राजपूतों से गठजोड़ करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आपको बता दें कि वो अपने ही बलबूते पर अब्दाली को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञा ले चुके थे। इस लड़ाई में मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल नीतिगत मतभेद कर चुके थे। भाऊ ने सूरजमल के साथ अपमानपूर्ण वार्ता की थी, इसलिए सूरजमल नाराज होकर अपनी सेना के साथ वापस चले गए। मराठा सरदार को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा हुआ करता था। उसने जाटों की बिल्कुल परवाह नहीं की और इस युद्ध में अफगान सैनिक और भारत के मुसलमान थे जो लगभग 62,000 थे। दूसरी तरफ अकेले मराठा सैनिक थे जिनकी संख्या 45,000 थी और इन दोनों सेनाओं में एक भीषण युद्ध हुआ था। उसमें मराठाओं ने बहुत वीरता भी दिखलाई, लेकिन संख्या की कमी और प्रबंधकीय शिथिलता होने के कारण मराठा हार गए। उस युद्ध में सैनिक बहुत संख्या में मारे गए थे। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान इसके बाद लौट गया था। रोहेले भी थके होने से प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ थे और इस पराजय से मराठों की तो जैसे कमर ही टूट चुकी थी। हालांकि वो शीघ्र ही फिर से बलशाली हो गए थे। निजाम दक्षिणी शक्तियों का दमन करने के कारण उत्तर की ओर देखने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। ये परिस्थितियां सूरजमल को अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए बिल्कुल अनुकूल लगी और पानीपत से बिना लड़े वापस आने से उसकी शक्ति सुरक्षित भी थी और सूरजमल ने मुगलों की राजधानी आगरा को लूटा और अधिकार करके अपने राज्य में उन्होंने मिलाकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद हम आपको बताएं कि रोहेला वजीर अब्दाली की सेना आने तक वो युद्ध को टालना चाहता था, लेकिन सूरजमल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और हिंडन नदियों के दोआब में एकत्र थी और शाही सेना दिल्ली नगर की चार दीवारी के अंदर छुपी हुई थी। सूरजमल की सेना की एक टुकड़ी ने दिल्ली पर गोलाबारी शुरू करके उनको जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब देने के लिए शाही सेना को भी बाहर आकर मोर्चा जमाना पड़ा, लेकिन उन्हें जाटों की मार के कारण पीछे हटना पड़ गया और उसी समय सूरजमल ने केवल 30 घुड़सवारों के साथ शत्रु की सेना में घुसने का दुस्साहसपूर्ण मूर्खता कर डाली और फिर अपनी उन्हें जान गंवानी पड़ी।
सूरजमल की मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित तरीके से हुई थी और इसका आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो जानकारी के अनुसार सूरजमल अपने कुछ घुड़सवारों के साथ युद्धस्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक ही वो शत्रु सेना से घिर गए थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भर के सैनिकों से एक बड़ी सेना का सामना भी किया और वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मृत्युगति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु 1820 में हुई थी। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष हुआ करती थी। ब्रज के जाट राजाओं में सूरजमल सबसे प्रसिद्ध शासक, कुशल सेनानी, साहसी योद्धा और सफल राजनीतिज्ञ माने जाते थे। उन्होंने जाटों में सबसे पहले राजा की पदवी धारण की थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य का संचालन भी किया था। और हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीर गति का सुख समर भूमि में प्राप्त हुआ था। दिन था 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीम बौदुल्ला के साथ हिंडा नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सुदन कवि ने सुजान चरित्र में भी किया है। तो ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी आशा के अनुरूप मैं जानकारी लेकर आई हूं और हमारे इतिहास को गौरवमय बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाता है। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपके मन में अगर कोई सुझाव है तो वो भी हमें बता दीजिए। अगर हमें वो अच्छा लगा तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।